16 मार्च का वो दिन आ ही चुका है, तो फाइनली आज के दिन में हमारा एनुअल है। तो अपने ब्लॉग की शुरुआत करूं उसके पहले भारत की जनता को मेरा नमस्कार है। वेलकम टू माय प्राइम पाथवे शॉर्ट ब्लॉग में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो जैसे ही मैं ऑडिटोरियम में अंदर एंटर हुआ तो मैंने एक ऐसी पवित्र चीज देखी, मतलब कि हमारा फंक्शन शुरू हो उसके पहले तो भगवान खुद साक्षात हमारे स्टेज पर आ गए। आप एक बार देखिए जरूर। ये देखिए, यहाँ पर किसी ने पूजा करी हुई है और यहाँ पे बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ भी रखे गए हुए हैं और ये पूजा आप देख सकते हो। यहाँ पर ही हमारे बच्चे परफॉर्म करने वाले हैं। तो देखिए, ईश्वर एक्चुअली हमारे साथ ही है, मतलब कि हमारा फंक्शन शुरू हो उसके पहले खुद भगवान ने यहाँ पर आकर अपने कोमल चरण रख दिए हैं। तो बस अभी हमारा यहाँ पे सब सेटिंग वगैरह होने वाला है, सब सेटअप होगा। डेकोरेशन है वो सारा का सारा हो चुका है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। देखिए, ये हमने कुछ फूल है जो यहाँ पे लगाए हुए हैं एंड ये हमारे जो कंचन मैम है गणेश जी की बातियाँ वगैरह रेडी कर रहे हैं। तो ये इतना ब्यूटीफुल दिख रहा है। बस अभी यहाँ पर कमी सिर्फ एक ही लोगों की है और वो है हमारे परफॉर्मर। हमारे छोटे छोटे कलाकार आएंगे और वो यहाँ पे परफॉर्म करेंगे और इस शाम को रोशन बना देंगे वो लोग। अभी यहाँ पर जो हमारी स्कूल का जो बोर्ड है वो बाहर लगाया गया हुआ है। सी, और देखिए कौन है, हमारे अर्जुन साहब ही है, मतलब कि आई स्कूल की मार्केटिंग के अंदर ये अर्जुन साहब भी जुड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हो वैसे तो। एंड ये दूसरा भी हमारा बॉडी यहाँ पे लगाया हुआ है। बस अभी विजिटिंग के लिए हमारे विजिटिंग क्या मतलब, अब हमारे बच्चे आ ही रहे हैं, रास्ते में ही है। अब शुरू होने वाला है धमाकेदार परफॉर्मेंस, देखना मत भूलिएगा। मैंने अपनी फैमिली को भी इन्फॉर्म किया है, वो लोग भी आ ही रहे, वो लोग भी रास्ते में ही है। सभी मैम रेडी हो चुके हैं, अब मुझे भी तो रेडी होना ही पड़ेगा। अगर मैं रेडी नहीं होऊंगा तो कितना गंदा दिखूंगा। तो बस मैं अपना लुक अभी कैरी कर रहा हूँ और मिलता हूँ मैं आपको तुरंत लुक के बाद। यस, आई एम रेडी। सो अब शुरू होगा हमारा एनुअल और हमारे जो मैम है उनके साथ फोटो खिंचवाने जा रहा हूँ। हम लोग आए थे प्रैक्टिस करने के लिए, ये स्क्रीन ऑन नहीं हम हो गई। कैब बुक करवाई है और फैमिली मेंबर अभी तक आए नहीं है और वही वेट कर रहा हूँ बाहर खड़े रहकर कि वो लोग कब आएंगे। कब से मेरी नजर उस तरफ जा रही है पर अभी तक कोई दिख नहीं रहा है कि वो कहाँ तक पहुंचे। एक मेंबर तो आ गए, चलो फाइनली वो लोग आ गए हैं। वो जो कार दिख रही है उसमें देखो हमारी खुशी मैडम तो देखो कैब वैब लगा के बैठी है। आपने कुछ ज्यादा ही टाइम नहीं लिया? तो किन लोगों ने लिया? और वो मैडम कहाँ है? तेरे अंदर कुछ दिमाग नाम की चीज है कि नहीं है? हाँ, बीमार रहती हूँ वाली। देखो एंड टाइम पे भी सब आ गया था तेरा सब कुछ करने का। देख हे माली आजा आजा जल्दी आगे आजा आजा चाहिए तू भी जल्दी से। बहुत ज्यादा टाइम लिया तूने तो यार। तो फाइनली ये मेंबर्स आ चुके हैं। अभी मैं जाऊंगा इन लोगों को अंदर लेकर। मैंने बोला था कि मेरे घर से आने वाले सिर्फ और सिर्फ गिनती के 3 या 4 लोग, पर ये देखो छोटे छोटे बच्चों ने भी मेरा अटेंड करना नहीं भूला। हाय माधु, हाय कर दो, हाय। चलो फटाफट अंदर, मेरी जनता आ गई है। सबसे पहले तो जय स्वामीनारायण एंड जय श्री कृष्ण। क्योंकि प्रोग्राम शुरू हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि हमें ईश्वर का नाम तो लेना ही चाहिए, है ना। तो सबसे पहले शुरू हो रहा है, जब भी किसी शुभ कार्य का आरंभ होता है हम प्रथम स्मरण करते हैं विघ्नहर्ता श्री गणेश जी। आज हम स्मरण कर रहे हैं उस दिव्य शक्ति का जिसका जन्म माता पार्वती की स्नेह और शुक्राचार्य से हुआ है और जिन्हें स्वयं महादेव ने वरदान देकर समस्त देवताओं में प्रथम पूजन का स्थान प्रदान किया है। बालक गणेश ने अपने अद्भुत बुद्धि बल से संसार को ये संदेश दिया है कि शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण बुद्धि और विवेक का होता है। जब समस्त देवता में पृथ्वी पर परिक्रमा करने निकले तब उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा करी। ये सिद्ध कर दिया कि माता पिता ही संपूर्ण जगत के सम्मान होते हैं। एकदंता गजनंता लंबोदरी, उनके प्रत्येक स्वरूप में कोई ना कोई संदेश छिपा है। उनका विशाल मस्तक हमें गहरी सोच का संदेश देता है
बड़े कान हमें सुनने की कला सिखाते हैं और छोटी आंखें एकाग्रता का पाठ पढ़ाती हैं। आइए आज इस अवसर उत्सव की रोशन शाम में हमारे नन्हे कलाकार अपने कोमल चरणों से मंगल की ज्योति प्रज्वलित करने जा रहे हैं। उनके मशहूर हृदय में श्रद्धा है, उनकी भावनाओं में पवित्रता है और उनकी मुस्कान में एक नई सुबह की आहट है। दुआ कीजिए कि ये मंच उनकी प्रतिभा का उज्जवल बन जाए और हर कदम उनकी सफलता की राह पर ले जाए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन छोटे बच्चों के लिए। तो आज का ये दिन सबसे खास है, एम आई राइट? आज का दिन खास है कि नहीं? वेरी गुड। एक केवल उत्सव ही नहीं बल्कि सपनों की उड़ान का शुभारंभ है। इन नन्हे सितारों की चमक में हमें अपना भविष्य नजर आता है। उनकी हंसी में सुकून है, उनकी ताल में जोश है और उनके हर कदम में एक प्यारा सा पैगाम है। आइए तालियों की गूंज से इनका इमोल करें। भला मछलियां क्यों उड़ती है? क्योंकि उनके लिए दुनिया एक रंगीन तमाशा है और हर सवाल में एक नई कहानी छुपी है। इनके मासूमियत ही उनकी ताकत है और यही सादगी हमें जीना सिखाती है। इनके हर कदम में मासूमियत है, हर मुस्कान में एक जन्नत का एहसास है। आइए तालियों से उनका हौसला बढ़ाएं इन छोटे छोटे सितारों का, क्योंकि कल की बड़ी उड़ान आज के छोटे सपने से शुरू होती है। बचपन की दुनिया कितनी प्यारी होती है, जरा रूठना भी होता है और मनाना भी आसान ही होता है। और इसकी दुनिया की सबसे अनमोल चीज है दोस्ती। आइए जूनियर के बच्चों को आज हम पॉडकास्ट के बारे में कुछ गुफ्तगू करते हैं। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है दिगंत से। दिगंत, आर यू रेडी? यस। अरे वाह दिगंत बेटा, आपका सबसे प्यारा दोस्त कौन है? दादी मेरी अच्छी दोस्त है। अरे वाह, धार्मी आपकी अच्छी दोस्त है। यस। फैंटास्टिक। पर मुझे एक और भी चीज आपको पूछनी है। आपका भोलापन देखकर मुझे थोड़ा लगता है कि मैं थोड़ा और कुछ आपको पूछूं। आप ये बताइए कि सुबह मॉर्निंग में स्कूल आते हो तो लंच बॉक्स लेकर आते हो? यस। तो किसी के साथ शेयर करना पसंद करते हो कि नहीं? यस। सब यस में ही खत्म कर रही है। फैंटास्टिक। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन है पैनिन से। जनाब रेडी हो? हाँ। यस सर। अरे वाह, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इसके लिए। चलिए आप मुझे ये बताइए कि अगर आपका दोस्त उदास हो जाए तो आप क्या करोगे? मैं उसको हंसाऊंगा। अरे वाह, मतलब उसको हंसाऊंगा, मतलब आप समझिए अभी की जनरेशन लोगों को चूड़ियां काट कर रुलाने में बड़ा माहिर है, पर ये बोल रहा है कि हंसाऊंगा। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए क्योंकि ये बहुत अच्छा काम करेगा। फैंटास्टिक। मेरा सेकंड क्वेश्चन है मिस्का से। मिस्का रेडी हो? यस सर। आपकी सबसे अच्छी दोस्त कौन है? डेविड। दिगंत और डेविड, कितनी प्यारी है ना ये। दिगंत एंड डेविड, नाइस नाइस आंसर। दोस्ती एक बड़ी पहचान तो है, बट लोग सिर्फ नाम तो सिर्फ खाली पहचान है, बट दोस्ती बहुत बड़ी चीज है। नाइस। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन है दैविक से। रेडी हो? यस सर। यस सर।
आप अपने दोस्त के साथ क्या खेलना पसंद करते हो? पकड़ा खेलना पसंद करता हूँ। आप लोगों ने सही सुना जो मैंने सुना? क्या सुना आपने? पकड़ा पकड़ी। नाइस नाइस क्वेश्चन, नाइस, वेरी नाइस। अभी मैं किसी और को पूछूं या फिर माइक के साथ आप खेलते ही रहोगे? लाओ माइक दे दो, अभी मैं किसी और को पूछ रहा हूँ। आपका बहुत बहुत आभार। निष्ठा, ये तो उसका नाम है ना? तू तो धारणी है ना? बहुत अच्छी लगी। आप अपने दोस्त के साथ सबसे ज्यादा क्या पसंद करते हो? मैं दोस्त के साथ खेलना पसंद करती हूँ और पढ़ाई करना पसंद करती हूँ। फैंटास्टिक आंसर, नाइस। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इसके लिए। मैंने अभी के जमाने में सिर्फ बच्चों को मोबाइल के साथ खेलना पसंद करते हुए शब्द सुने हैं, पर इसका कहना है कि पढ़ाई करना, तो पढ़ाई करना तो यार हमारे भारत देश को यही सही है। फैंटास्टिक आंसर। हमारा अब दूसरा मेहमान है कृष्णा। आप रेडी हो? ब्लॉग में तो बड़ा बोलते हो, यस मैं रेडी हूँ, पर तुमने मुझे ये बोला कि तुम कहाँ घूमने जाने वाले हो? तुम घूमने कहाँ जाने वाले हो वैकेशन में? ओ वाह, तूने तो उस दिन मेरे को बोला था कि मैं तो गोवा जाने वाला हूँ। हाँ अच्छा चल ठीक है। दोस्ती आपके लिए क्या है? ये मतलब साथ खेलना। दोस्ती मतलब साथ खेलना। फैंटास्टिक, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन लोगों के लिए। ये बच्चे जितने कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दे रहे हैं, तो मैं तो यही कहूंगा मैम कि पेरेंट्स के लिए तालियां हो जाए, क्योंकि बच्चे इतने कॉन्फिडेंस है तो सोचिए पेरेंट्स कितने होंगे कॉन्फिडेंस। हाँ अभी देते हैं। और हाँ मैं आपको दोस्ती पर ही पूछने वाला हूँ, ठीक है? अब मेरा सेकंड एक ऐसे इंसान से आंसर है जो बहुत ही स्पेशल है उसको, पर वो जो भी बोला सुन लेना प्लीज। आपके सामने मैं पहले से हाथ जोड़ देता हूँ। चलिए मेरा सेकंड क्वेश्चन है आरव से। रेडी हो? रेडी हो? रेडी हो? यस, सुनाई तो दिया मेरे को। अगर आपका दोस्त गिर जाए तो आप क्या करोगे? अरे वाह, उठाऊंगा उठाऊंगा। अभी के जमाने में लोग गिर जाते हैं, मतलब पूरा एकदम समझ लीजिए कि रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वो देख के चला जाता है ना? ये तो आपने दृश्य सोशल मीडिया पर देखे ही होंगे। पर आरव ने ये बोला है, तो आरव उम्मीद तो बस मेरी यही है कि भारत देश को उठाना एक बार, ठीक है? फैंटास्टिक आंसर। सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छे से हमें आंसर दिया है, और उम्मीद तो बस सभी पेरेंट्स से मेरी यही है कि बच्चों को हम और ग्रोथ की ओर ले जाए और अच्छा करवाएं। आपको इनवाइट किया है कि आप आइएगा, हम थोड़ा मौज मस्ती करते हैं, ठीक है? आप पहले किसको पूछोगे? तो पार्टी दे रहे हैं ना, तो आप जाओगे तो घर से निकलोगे, शादीशुदा भी हो, तो सबसे पहले किसको पूछोगे? इन्होंने इतना शौक करना सुना है कि ऑब्वियसली पहले फादर को, फिर अभी के जमाने में मैंने किसी फादर को पूछते हुए घर से बाहर निकलते हुए नहीं देखा। सबसे पहले प्रायोरिटी कौन? देखा तो दोस्ती, मस्ती और जिंदगी को भूलकर जीने का नाम ही जवानी है। ये नर्सरी के बच्चे हमें सिखाते हैं कि अगर ये साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। मटरगश्ती हो या जिंदगी को आखिरी दिन की तरह जीने का जज्बा। एक नर्सरी के बच्चे ने कदमों में आत्मविश्वास है, आंखों में सुनहरे कल का स्वाद है। इनकी आत्मविश्वास, ऊर्जा और कुछ कर गुजरने का जुनून है। आज ये मंच केवल नृत्य का नहीं बल्कि उनके हौसले का गवाह बनेगा। आइए जोरदार तालियों से उनका हौसला अफजाई करें, क्योंकि यही युवा कदम कल का सुनहरा कल लिखने वाला है।
अभी ये ब्रॉडकास्ट जा रहा है हमारे सीनियर के बच्चों का, और ये उनका लास्ट है ना 2023। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही है कि यहाँ पर बच्चे हमारे नहीं आ रहे हैं, आपके आ रहे हैं। थोड़ा एंजॉय तो करो। चाय नाश्ता चाहिए आपको? आप समझ लो अगर मेरा बच्चा ही तो लोट लोट के नाचू यहाँ पे कि मेरा बच्चा आ रहा है यहाँ पे। एंजॉय करिए थोड़ा सा। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है नित्या की। आर यू रेडी नित्या? कितनी महंगी बोल गया इसकी क्या है। निता आप मुझे ये बताइए कि क्या आप अपने माता पिता के लिए एक पंक्ति कहना चाहोगे? वो हमेशा मेरा साथ देता है। निता एक बार फिर से हो जाए। वो हमेशा मेरा साथ देता है। नित्या के पेरेंट्स, एक बार नित्या के पेरेंट्स के लिए जोरदार तालियां हो जाए। फैंटास्टिक। नित्या मैं आपको एक और सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या पूरा दिन किसके साथ रहती है? मम्मी के साथ। आप मम्मी के साथ रहती है? यस। आप मुझे एक और चीज बताइए कि मम्मी से आपने ऐसी कौन सी चीज है सीखी है? श्लोक यानी कोई गाना है या फिर शब्द है? गाना है? श्लोक मतलब गाना है? एक काम करिए, जो भी हो मुझे वो श्लोक बोल के दिखाओ। चलो नंदिनी नंदी तुम्हें पिस्ता बिकोदी नंदी उठे गिरिवर विंध्य लोचन पास मुखिया भगवत है निकांता पूरी पूरी सुते जय जय हे महिषासुर राम कवल शैलते मारम कवल शैलते जय कवल वैश्य लोकदायरा सुरमुख मर्यादलते त्रिभुवन मोहिनी शंकर जोषिनी समोन गोचर दर्शन जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलते मां रम्य कपर्दिनी शैलते। और प्राची भी एक कहना चाहेगी आपसे। नंदी देवी सदी मोदी नंदी तुझे जीवदनी गयोती नाकी विद्यना विद्यनुते भगवती हेतु कन्नवती भूलिते जय जय हे महिषासुर अम्बकपति जयते मायम्बकपति जयते दुर्वदवती दुर्दाधि दुर्मुखमति दिहासयते त्रिभुवनपूर्णि शोषयते किन्निर्मोहि शोषयते। एकदम जोरदार तालियां हो जाए इन लोगों के लिए। एक्सीलेंट। तो देवी मैं आशीर्वाद दीजिए मुझे कि मैं अच्छा जिंदगी में कर सकूं। मुझे नहीं आता, ये बच्चों ने करके दिखाया है। बताओ सीरियसली मुझे बहुत समझ में नहीं आ रहा है कि इतना टैलेंट आता कहाँ से है, वो भी खास करके पेरेंट्स में कि बच्चों के साथ इतना टाइम स्पेंड करें। तो यार पेरेंट्स के लिए तालियां हो जाए। सही बात है। मेरा अब सेकंड क्वेश्चन है, मेरा रुद्राज से क्वेश्चन है। रुद्राज रेडी हो? यस। ओके। जब आप किसी चुनौती का सामना करते हो तो आपके माता पिता आपको किस तरह संभालते हैं? वो मुझे समझाते हैं कि हर सफलता में सीखने का हिस्सा है। वो आपको सिखाते हैं कि हर सफलता के पीछे भी सीखने का हिस्सा है। जोरदार तालियां हो जाए इन लोगों के लिए।
एक उम्र में बच्चों को यही सिखाया जाता है। हर सफलता के पीछे भी सीखने का हिस्सा है। मेरा क्वेश्चन है हमारे फेवरेट सेलिब्रिटी युवराज, आप मेरे ब्रॉडकास्ट में ऐसा कर रहे हो? वेद, आप मुझे ये बताइए, हर सफलता के पीछे माता पिता का आशीर्वाद होता है। आपके जीवन में आपके माता पिता की सबसे बड़ी सीख क्या है? उन्होंने मुझे मेहनत करना सिखाया है। वेरी गुड, वेरी गुड। उन्होंने मुझे मेहनत करना सिखाया है, इतना तो उसने बोला। अब ज्यादा बच्चों को जरूर नहीं कर सकते। चलिए, अब मेरा सेकंड क्वेश्चन है मयंक साहब से। रेडी हो आप? ओके। अगर आज आपको अपने माता पिता को गर्व महसूस करवाना हो तो आप क्या करोगे? मैं अपने क्षेत्र में उनका नाम रोशन करना चाहता हूँ। मतलब इनका कहना है कि वो उनके क्षेत्र में आपका नाम रोशन करना चाहते। आपका क्षेत्र कौन सा है? एडवोकेट। एडवोकेट। अभी डिसाइड कर लीजिए, काम आएगा आपको। किसी के प्रॉपर्टी के कागज ले जाओ। फैंटास्टिक। सो थैंक यू सो मच। आप लोग आए, 2 लाइन अपने पेरेंट्स के बारे में बोल दीजिए। चलिए। मैं अपने पेरेंट्स के बारे में ये बोलना चाहूँगी, मुझे इतना उन्होंने आगे बढ़ाया, पढ़ाया लिखाया, इसीलिए उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। फैंटास्टिक। ये तो हमारे बच्चों की लाइन आपने बोल दी मैम, पर अच्छा है। मैम, आप अपने पेरेंट्स के बारे में क्या कहना चाहोगे? उन्होंने मुझे इस दुनिया में जन्म दिया और बहुत कुछ ऐसा सिखाया कि मतलब हमको मतलब बड़े होके भी मतलब आगे बढ़ सकते हैं और प्राउड फील करा सकते हैं, और हमारे भी बच्चे हो तो उसको भी मतलब सिखा सकते हैं कि मतलब दुनिया में कैसे जीते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। सर, आप अपने पेरेंट्स के बारे में क्या कहना चाहोगे? वो कुछ बता नहीं सकते। शब्दों में उनकी गिनती नहीं हो जा सकती। इन्होंने बहुत बड़ी बात बोल दी, उनके लिए तालियां हो जाए। इस हिसाब से तो मुझे भी कह देना चाहिए अपनी माँ को, थैंक यू सो मच, आपने मुझे जन्म दिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ की वजह से है। तो मैं थैंक यू सो मच मेरी माँ को कहना चाहूंगा कि अगर तूने मेरे को जन्म ना दिया होता तो आज टीचर ना होता। तो थैंक यू सो मच ये टैलेंट देने के लिए। तो फाइनली हमारा एनुअल खत्म हो गया है और हम सब लोग फ्री हो गए, है ना कंचन मैम? यस, अभी अगले साल फिर मिलते हैं, ठीक है? यस। सो फाइनली गाइस हमारा एनुअल खत्म हो चुका है और अब मैं ब्लॉग को एंड करता हूँ। मिलता हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए कंटेंट के साथ और एक नई गपशप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।